दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल शिक्षा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मैं एस कुमार आज आप लोगों के लिए मैथ का बहुत ही अच्छा और सुंदर सा टॉपिक लेके आया हूँ, एलसीएम और एचसीएफ। मैं एलसीएम और एचसीएफ में बहुत ही बेसिक लेवल से करवाऊंगा और बेसिक्स लेवल से लेकर के एक एक क्वेश्चन हाई लेवल तक का करवाऊंगा, ताकि जो भी आपको क्वेश्चन चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी में आने वाला प्रश्न हो, आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं और पूरी अंत तक देख लेते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एलसीएम और एचसीएफ का जितना भी वीडियो बनेगा, आप जितना भी पार्ट बनेगा वो सारा का सारा देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बहुत ही अच्छा सुंदर टॉपिक को अपने सुंदर हाथों से। कहा गया कि एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए दोस्तों कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम का पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे पहले हम आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट से आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आगे नहीं होगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मल्टीपल जो है, मल्टीपल जिसको हम लोग कहते हैं गुणज, और उसके बाद फैक्टर जिसको कहते हैं गुणनखंड। दोस्तों इस चीज को पहले आप लोग समझिए कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों कि 12 है, कितना है 12। इस 12 का अगर हम मल्टीपल लिखते हैं तो 12 का होगा 12, 24, 36, 48, 60। और 12 का अगर हम गुणनखंड लिखते हैं, फैक्टर लिखते हैं 12 का गुणनखंड, तो दोस्तों 12 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 12 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 6, 12। मल्टीपल गुणज, गुणज का मतलब सबसे पहले ये समझना है दोस्तों कि 12 का गुणज की जितना भी सारा गुणज होगा 12 का, वो सब को डिवाइड करेगा कौन? 12। 12 से जो भी संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, समझिएगा कि वो 12 का गुणनखंड गुणज है। जो भी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वह 12 का गुणज है। और गुणनखंड कि जो भी संख्या 12 को डिवाइड कर दे, जो भी संख्या 12 को डिवाइड कर दे वो क्या कहलाएगा? गुणनखंड। देखिए 1 से भी 12 डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है। तो यह क्या है? ये जितने सारे नंबर है यह 12 का क्या है? गुणनखंड है। एक बात समझ लीजिए कि जो भी संख्या को 12 डिवाइड कर दे तो वो 12 का गुणनखंड। देखिए 12 को भी कर रहा है, 24 को भी कर रहा है, 36 को भी कर रहा है, 48 को भी कर रहा है और 60 का भी कर रहा है। यानी कि ये क्या है? 12 का गुणज है और ये 12 का गुणनखंड है। और आपको कि गुणज जो होता है किसी भी संख्या को इन्फिनिटिव अनंत होती है, उसकी कोई बहुत अनलिमिटेड तक जाती है। इस 12 का गुणज बहुत सारा संख्या हो सकता है, अनगिनत हो सकती है, लेकिन गुणनखंड किसी भी संख्या का सीमित होता है। जैसे देखिए 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें टोटल संख्या कितनी है? 6 है। 12 का गुणनखंड मात्र 6 हुआ, सीमित हुआ। तो किसी भी संख्या का गुणज बहुत ज्यादा हो सकता है और गुणनखंड क्या हो सकता है? सीमित हो सकता है। तो आप गुणज और गुणनखंड निकालना सीख गए। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं, ये अगर आप देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का फुल नेम क्या होता है, एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है, उस चीज को आप समझिए। एलसीएम दोस्तों, एलसीएम होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाए उसे हम कहते हैं एलसीएम। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे दोस्तों है कि 12, 16 और 24 है। क्या है? 12, 16, 24। इसका मैं एलसीएम करने का बहुत सारा तरीका बताऊंगा, फास्ट से फास्ट आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज को समझा रहा हूं कि एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले वो देखिए दोस्तों, तो जैसे हम इसका एलसीएम आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा आप लोगों को 12, 16, 24 है, तो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 48। क्या आएगा? 48। तो सबसे पहले मैं इस चीज को डिफिनीशन को आप लोग समझिए कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाए, दी गई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाए। यानी कि ये 48 जो है इससे भी डिवाइड होना चाहिए, इससे भी डिवाइड होना चाहिए और इससे भी डिवाइड होना चाहिए।
अगर तीनों से डिवाइड हो रहा है तो समझिए वो एलसीएम है। देखिए 12 भी 48 को डिवाइड कर रहा है, 16 भी 48 को डिवाइड कर रहा है, 24 भी 48 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस तीनों क्या है, इसका एलसीएम है। इस तीनों का एलसीएम क्या है, 48। दोस्तों छोटी से छोटी संख्या, इससे 48 से कोई ऐसा छोटा नहीं होगा जो इस तीनों से डिवाइड हो सकता है। अगर 12 से होगा तो 24 और 16 से नहीं होगा, अगर 24 से होगा तो 16 से नहीं होगा, कोई भी संख्या अगर हम ले लेंगे 48 से पीछे, तो कहने का मतलब है कि अगर हम 24 लेते हैं तो 24 से हो जाता है, 12 से हो जाता है, लेकिन 16 से नहीं होता है। कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो तभी एलसीएम कहलाएगा। लेकिन इससे बड़ा हो सकता है जो तीनों से डिवाइड होगा, लेकिन हमको बड़ी संख्या नहीं लेना है, क्या लेना है, छोटी संख्या। तो आप लोग एलसीएम समझ गए। चलिए अब मैं एचसीएफ आप लोगों को बताओ, एचसीएफ का डेफिनेशन बताता हूं। एचसीएफ समझ गए आप लोग कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाए वही क्या कहलाएगा, एलसीएम। दोस्तों एचसीएफ होता है, इसका पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर वहां था लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब कि सबसे छोटी गुणज। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटी गुणज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ी क्या है, गुणनखंड। दोस्तों यहां भी अगर आप संख्या लेंगे, मान लीजिए कि 16 है, 24 है और दोस्तों आप लोगों को 36 है। 16 है, 24 है, 36 है। इसका क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों समझिए एचसीएफ हम आप लोग को इसमें शॉर्ट कर बता देते हैं, आप लोग को डिफिनेशन सिखा रहे हैं, इसके बाद मैं तरीके बताऊंगा कितना जल्दी आप फास्ट कर सकते हैं। जैसे 16, 24, 36 है, तो दोस्तों इसका एलसीएम आपको हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। 4 से बड़ी कोई भी संख्या लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, 8 लीजिए, 7 लीजिए या 10, मान लीजिए ये संख्या हमने लिया। और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी गुणनखंड, वह से बड़ी गुणनखंड या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एचसीएफ होता है वो दी गई प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर दे। हम फैक्टर में भी समझाए थे और मल्टीपल में भी आप लोग को समझाए थे, गुणज की सभी से डिवाइड हो जाए सब और फैक्टर की सभी को डिवाइड कर दे। तो दोस्तों यहाँ क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, 4 है। जो 4 16 को भी डिवाइड कर रहा है, 24 को भी डिवाइड कर रहा है और 36 को भी डिवाइड कर रहा है। और 5 किसी को नहीं कर रहा, 6 आपको 36 कर रहा है, 24 को कर रहा है, लेकिन 16 को नहीं कर रहा। हमको जो तीनों को करेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आप लोग समझ गए कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर दे, यानी इससे बड़ी नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि एलसीएम करना आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का एलसीएम, वो आप लोग देखिए। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि आपके पास संख्या है 8 है, 12 है, आपको 20 है और 24 है। 8 है, 12 है, 20 है, 24 है। दोस्तों इसको एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप लोग बचपन में सीखे होंगे, उस तरीका से भी आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों कि 8 है, 12 है, 20 है और 24 है। ध्यान दीजिए, आप लोग को पता है कि 2 से लगेगा 4, 6, 10, 12, फिर 2 से 2, 3, 5, 6। दोस्तों अब कितना से लगेगा, तो 2, 1, 3, 5 और आपको हो जाएगा 3। 3 से लगेगा 1, 5, 1। अब क्या करना है दोस्तों, सभी संख्या को आपस में गुणा कर देना है। सभी संख्या को आपस में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, यानी टोटल का गुणनखंड कितना है, टोटल का गुणज कितना है दोस्तों, 120। यानी इस सब का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा, जो आपको 8 से भी 120 डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा। यह आपको क्या है, एलसीएम है। लेकिन इस तरीके से करिए, चाहे आपको मैं बताने वाला तरीका हूं, ये सबसे पहले आप समझिए।
कि कैसे कर सकते हैं दोस्तों। जो भी संख्या हो, शॉर्ट तरीका मैं बताने जा रहा हूं कि आप कितना जल्दी फास्ट कैसे निकाल सकते हैं एलसीएम। तो ये तो पुरानी तरीका हो गया जो आप करते आ रहे हैं। जो भी संख्या, जितना भी संख्या दिया हो उसका अगर एलसीएम निकालना चाहते हैं तो उसमें देखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें दोस्तों कितना है, तो 24 है। कितना है दोस्तों, 24। अब ध्यान में रखना है कि इस तीनों में से कौन सा ऐसा संख्या इसके पास नहीं है। अगर 8 से इसको भाग दे तो भाग लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा, 20 से दोस्तों 20 में हमारे पास 5 होता है और 4 होता है। 4 से तो लग जाएगा लेकिन इसके पास 5 नहीं है। जो भी संख्या में नहीं रहेगा इसमें आप उसको वहां लिख दीजिए, गुना कर दीजिए। एलसीएम हमारा आ गया 120। क्या आ गया दोस्तों, 120। चलिए इसी तरीके से एक दो और एग्जांपल देखिए जिससे आप तुरंत करना सीख जाएंगे। आप एक दो एग्जांपल देख लीजिए। जैसे दोस्तों है कि 8 है, 15 है, 20 है और 36 है। कितना, 8 है, 15 है, 20 है, 36 है। दोस्तों आप देखिए कि एलसीएम कितना। सबसे पहले हम आप लोग को बताएं कि जो बड़ा संख्या है, जो बड़ा संख्या है उसी को आपको लिखना है। तो यहां एलसीएम के रूप में हम कितना लिख लेंगे, 36। लेकिन एक बताइए, 36 इसको डिवाइड कर देगा लेकिन 8 नहीं करेगा। 8 नहीं करेगा तो इसमें क्या दे दे कि 8 कर जाएगा। इसमें 3 को 2 है लेकिन इसमें दोस्तों कि 2 ही 2 है, तो 1 2 फालतू है, आप यहां लिख दीजिए, ये आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिए कि इसमें 2 को 4 है, 2 को 2 है, इसमें 2 को 2 है, लेकिन इसमें एक फालतू क्या है, 3, तो 3 इसमें भी है, 12 3 36। लेकिन इस दोनों में फालतू क्या है दोस्तों, 5, जो 5 इसके पास नहीं है। आप यहाँ 5 लिख दीजिए और एलसीएम कर दीजिए। कितना हो गया, 5 दूनी 10 यानी 360 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आपको जल्दी करना है, फटाफट करना है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको लिखना है। उसके बाद ध्यान में देना है कि इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में, इस सब के गुणनखंड में से क्या नहीं है, क्या नहीं है वो आपको लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोग, जैसे दोस्तों अब एचसीएफ आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। देखिए एचसीएफ कितना फास्ट कर सकते हैं आप। जैसे आपको एचसीएफ है कि 12 है, 16 है, 24 है और दोस्तों आपको 60 है। इसका आप एचसीएफ कैसे कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही जल्दी मैं करवाऊंगा। सबसे पहले आपको देखना है कि ऐसा कौन सा संख्या जो सभी में कॉमन आ रहा है, सभी में कॉमन आ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सभी में आपको कॉमन आ रहा है। जैसे 4 लेते हैं तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, 6 चौक 24 और 15 चौका 60। दोस्तों 4 सभी में आ गया। अब बताइए कि ऐसा कोई भी संख्या है अब जो आपको सही में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, 4। अगर नहीं आप दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो हम आप लोग को बताए थे फैक्टर तोड़ना 12 को आप, लेकिन वो कैसा फैक्टर तोड़ना है दोस्तों, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य इसमें 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा दोस्तों। उसके बाद 16 है, 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। साथ में आपको क्या है दोस्तों, 24 है, 24 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। और 60 है, 60 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि सभी में कॉमन क्या आ रहा है, सभी में जो कॉमन आएगा वही आपको क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 इसमें भी है, 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 आप यहाँ लिख देंगे। दूसरा इस भी है, दूसरा भी है, दूसरा भी है, दूसरा भी है, यहाँ लिख देंगे। अब बताइए इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। जो सभी में कॉमन नहीं आता हो आपको नहीं लिखना। 5 भी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो हम नहीं लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ। तो आप लोग को समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर। आप लोग को समझना है, देखिए आगे क्वेश्चन की ओर आपको एलसीएम और एचसीएफ मैंने निकालना बता दिया और थोड़ा फास्ट करना भी बता दिए कि आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पुराने तरीका को भूल जाइए और आपको बहुत ही फास्ट करना है, क्योंकि समय आपको बहुत कम मिलता है। और एलसीएम एचसीएफ बहुत ही मजेदार चैप्टर है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आती ही आती है। तो चलिए दोस्तों, जैसे हम बताते हैं आप लोग को एलसीएम, जैसे कि 5 है, 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 9 है, 5 के पावर 3 है और 5 के पावर 6 है।
का एलसीएम क्या निकालना है, इसको दोस्तों एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम। 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 9 है, 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 6 है। तो आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, अगर आधार सेम है तो आपको बताएं कि एलसीएम सबसे बड़ी संख्या होती है। तो बताइए इसमें जिसका पावर बड़ा होगा वही तो सबसे बड़ी संख्या होगी। ध्यान दीजिए, 5 अगर इसमें 9 गो है तो 7 को 5 अपने आप डिवाइड हो जाएगा, 3 को 5 अपने आप डिवाइड हो जाएगा, 6 को 5 अपने आप डिवाइड हो जाएगा। यानी आंसर क्या रहने वाला है आपको? 5 के पावर 9। क्या रहने वाला है दोस्तों? 5 के पावर 9। यानी कि जिसका पावर अधिक होगा वही क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे देखिए कि 3 के पावर -7 है, 3 के पावर -5 है, 3 के पावर -12 है, 3 के पावर -17 है। इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों, इसका एलसीएम निकालना है आपको कि 3 के पावर -7, 3 के पावर -5, 3 के पावर -12 और 3 के पावर -17। तो आप इसका एलसीएम, तो आपको पता है कि जब किसी भी संख्या के पीछे माइनस लग जाती है तो जो सबसे छोटी संख्या है उसके पीछे माइनस लगा हुआ है तो उसका जो वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा होगा। जो सबसे बड़ी संख्या है उसके पीछे माइनस लगा तो वो सबसे छोटी होगा। तो -7, -5, -12, -17 में सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है? तो 3 के पावर -5, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 3 के पावर -5। तो आप लोग को समझ में आया? ध्यान दीजिए, इसी में अगर आप लोग को एचसीएफ कहता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम तो आप समझ गए कि अगर प्लस में पावर हो, आधार सेम हो, बेस इक्वल हो तो जो सबसे अधिक पावर होगा वही क्या होगा? वही वाला संख्या आंसर हो जाएगा। माइनस में भी वही रूल है, जो सबसे अधिक पावर। लेकिन एलसीएम कहता है सबसे अधिक पावर वाला, लेकिन एचसीएफ कहता है सबसे छोटी पावर वाला। क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम का डिफरेंस वो छोटी जो दी गई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो, एलसीएम वो बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर दे, हो जाए और कर दे, बहुत सारा अंतर है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एचसीएफ तो जो सबसे छोटी पावर होगा, जो सबसे छोटी पावर होगा वही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एचसीएफ हो जाएगा 5 के पावर 3। 5 के पावर 3। अगर बेस इक्वल है तो जो सबसे छोटा वाला पावर होगा वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ। इसका एचसीएफ की बात करेंगे तो दोस्तों इसका एचसीएफ आपको ध्यान में रखना है कि इसका एचसीएफ जो सबसे बड़ा वैल्यू है माइनस लगा है तो वो सबसे छोटा होगा, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 के पावर -17। तो आप लोग को समझ में आया? चलिए पुनः हम नेक्स्ट टाइप का बताते हैं आप लोग। चलिए देखिए, आप दूसरा टाइप, जैसे दोस्तों आपके पास है कि 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। क्या है दोस्तों? 3, 5, 7, 11 है। इसका आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 3, 5, 7 सब क्या है? एक अभाज्य संख्या। इसमें कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो, या कोई भी संख्या ऐसा नहीं है इसमें जो सभी का कॉमन कोई नहीं है। तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा आपको, जब ऐसा संख्या हो तो आपको आपस में सबको गुणा कर देना है। क्या करना है दोस्तों? गुणा कर देना है, तो आपको एलसीएम आ जाएगा। जब कोई में इक्वल या कोई मिलता जुलता नहीं हो, कोई भी संख्या इसमें गुणनखंड कॉमन के तौर पे, तो आपको क्या करना है? गुणा कर देना है। तो ये आपको क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। और इस तरीके की संख्या हो, इस तरीके की संख्या हो, उसका अगर आपको एचसीएफ निकालता हो जिसमें कोई सब एक अभाज्य संख्या हो, तो उसको क्या करना है? आपको उसका जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। देखिए दोस्तों, 5 या 15, 15 सत्ते 105। 105 को जब आप 11 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5, 5, 1 और 1, यानी कि 1155। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1155 आपको इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम। तो आप लोग को समझ में आया? चलिए देखिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होता है दोस्तों सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होता है कि वैसी दो संख्या जिनका एचसीएफ हमेशा 1 हो, वो क्या होता है? को प्राइम नंबर। ये आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि आगे आप लोग को काम आएगा, इससे सवाल बनेगी। जैसे आपको 3 और 5 है, इसका एचसीएफ क्या आएगा? तो 1 आएगा। 7, 9 है, इसका एचसीएफ 1 आएगा। 11, 13 है, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1, क्योंकि क्या है? एक को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिए, एक चीज आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूं, वो देखिए। जैसे हम बात करते हैं कि आपको 24 है और 72,
24 और क्या है 36 है, 24 और 36। दोस्तों इसका जो एलसीएम आएगा 24 और 36 का, तो 24 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, तो दोस्तों 72 आ जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ की, तो ध्यान दीजिए एचसीएफ 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 12। यहाँ एक चीज समझिए, एक चीज मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए दिया, ये दो संख्या आपको क्या है, दो संख्या है, इस दोनों संख्या का एलसीएम कितना आया 72 और एचसीएफ कितना आया 12। वो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको जो दो संख्या होगा उस दोनों संख्या का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान दीजिए कि 24 को और 36 को गुणा कीजिए और साथ में आपको 72 को और 12 को गुणा कीजिए, ये दोनों क्या होगा दोस्तों, आपस में इक्वल होगा। जैसे 12 दूनी 24 के 4 हाथ में रख दो, 12 सत्ते 84 या 2 86, कितना है दोस्तों 864। जब इसको भी आप लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा 864। मैं आप लोग को ट्रिक बताया हूं गुना करने का, 24 है और 36, ध्यान दीजिए 6 चौक 24 के 4 हाथ में रख दो, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 12 24 अदू 26 के 6 हाथ में रख दो, 3 दूनी 6 अदू 8, 864 आया। दोस्तों ये चीज क्या होता है, कभी भी दो संख्या का आपस में गुणनफल और उस दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये चीज आप लोग समझ गए, इससे एक फार्मूला आप लोग समझ लीजिए, जो फार्मूला बहुत ही काम आएगा और किसी भी सवाल को आपको बनाने में बहुत ही बेहतर तरीका से और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और कोई फर्क आप लोग को मैंने ये बता ही दिया कि दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और उस दोनों संख्या का गुणनफल क्या होता है, इक्वल होता है। ध्यान दीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ गुणे एलसीएम। आप ध्यान दीजिए कि इसमें अगर आप पहली संख्या निकालते हैं तो क्या होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम अब बटा दूसरी संख्या। जब आप दूसरी संख्या निकालेंगे दोस्तों तो दूसरी संख्या में क्या हो जाएगा, इस दोनों का गुणनफल और साथ में आपको नीचे क्या आ जाएगा, पहली संख्या, क्या आ जाएगा पहली संख्या। इसी तरीके से अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो इस दोनों संख्या का गुणनफल गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल और बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम। इसी तरीके जब एलसीएम निकालेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बट्टे में क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो ये फॉर्मूला आप लोग को समझ लेना है और इसको अच्छी तरीके से क्लियर करना है। अब मैं इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में आप लोग को इससे रिलेटिव क्वेश्चन करवाऊंगा और आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम का ढेर सारी क्वेश्चन करवाऊंगा। आप प्रत्येक वीडियो पार्ट बाय पार्ट देखिएगा, एकदम धीरे धीरे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आया हो, अच्छा लगता हो तो हमें कमेंट जरूर करके बताइए और मैं आप लोग के कमेंट पढ़ता हूं, कमेंट पढ़ के आप लोग को बताऊंगा और आगे वीडियो भी दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप देख सकते हैं।